Hello, this is the lecture number 2 for the chapter Polynomials for the class 9th. Now in the first lecture we have done the theoretical part of this chapter polynomial, and for someone it may be somewhat confusing. Now I try to make it clear by using these questions, to listen it very carefully. So we are taking the exercise 2.1, and in question number 1 you should have your NCERT book with you. Now 4x cube minus 3x7 plus 7 is a polynomial. Why it is a polynomial? I am telling it again. These are known as the variables. X यहाँ पर variable है, 4 and 3 and 7 is a constant, because जिसमें variable नहीं होता उसको हम constant बोलते हैं. So it is a polynomial because the powers of the variables are whole number. अगर variable की power whole number आ, जैसे 1 है 3 है, whole numbers हैं, so this is known as the polynomial because here the power of the variable is whole number. Now this is the also a polynomial because we have the variable y and its power 2, which is a whole number. The power of 2 is half. Power of the constant can be any रियल नंबर, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बट द पावर्स ऑफ द वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शंस, दे शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर. तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पावर y की यहाँ पर इट इज अ होल नंबर, सो देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल. नाउ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज हियर द वेरिएबल इज t and here the power of t is half. स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ. अब वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन आ जाए या नेगेटिव आ जाए, स्क्वायर रूट में आ जाए, तो देन इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल. तो ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल हियर इज हाफ, विच इज नॉट अ होल नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर. क्लियर है? नाउ दिस इज y प्लस 2 अपॉन y. अब y न्यूमरेटर में आके -1 पावर आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का मतलब है इसकी पावर नेगेटिव. दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल दिस, यहाँ पर जो पावर है वेरिएबल का, इट इज नॉट अ होल नंबर. -1 है जो कि वह होल नंबर नहीं है. नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अ होल नंबर. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. Now this is a polynomial because the power of x is 10. यहाँ पे there are 3 variables x, y and t. यहाँ पर 1 variable है, यहाँ पर भी 1 variable, यहाँ पर single variable, यहाँ पर single variable. But here we have 3 variables and the power of all the 3 variables here are whole number. So this is the polynomial. But this polynomial is not a polynomial in one variable. Polynomial तो है लेकिन one variable में नहीं है because we have 3 variables. Because we have 3 वेरिएबल x, y, t. इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल. इसमें सब में पूछा जा रहा था क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है इसलिए. ठीक है, x, y, t की पावर यहाँ पर आपकी होल नंबर हैं बट वी हैव मोर देन वन वेरिएबल, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स. ठीक, उसके बाद है इन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बताने हैं. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने बताया जो वेरिएबल के संग नंबर होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है. ये हमें थियोरेटिकल पीछे पढ़ा था, हो सकता है वहाँ पर आपको लास्ट वीडियो में समझ में ना आया हो. तो कोफिशिएंट क्या होता है? द नंबर जो वेरिएबल के संग होता है. जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट -3 है, कॉन्स्टेंट यहाँ पर 7 है. वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, कांस्टेंट √t है. ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं तो कोफिशिएंट हम बता ही नहीं सकते. यहाँ पर x की पावर 10 का कोफिशिएंट 1 है, y की पावर 3 का कोफिशिएंट भी 1 है, t की पावर 50 का कोफिशिएंट भी 1 ही है. पूछा नहीं है, मैंने यहाँ समझाने के लिए बताया. किसका कोफिशिएंट यहाँ पे बताना है आपको? x स्क्वायर का. तो x स्क्वायर के संग क्या है? 1 है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 हो गया. x स्क्वायर के संग यहाँ पर -1 है, तो बी वेरी केयरफुल. -1 माइनस x स्क्वायर का मतलब -1, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है. यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 है. क्या है? π/2 हो गया. ये हमें दे रखा है लास्ट पार्ट में. √2x - 1. यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 क्योंकि x स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर है ही नहीं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर करके. तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का वो 0 है. ठीक है. इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू राइट अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35. बायनोमियल का मतलब 2 टर्म लिखनी है आपको, और डिग्री 35 का मतलब होता है हाईएस्ट पावर उसमें वेरिएबल की 35 होनी चाहिए.
इसका आंसर वेरी कर सकता है, 2 टर्म होने चाहिए और वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 35, ये आंसर हो सकता है 3x की पावर 35 माइनस 4, 2 टर्म है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 35 है, एक ये ले सकता हूँ मैं, x की पावर 35 2x, टर्म 2 हो गई, हाईएस्ट पावर 35 है, ये भी ले सकता हूँ यहाँ पर मैं, माइनस x की पावर 35, ये 5, 2 टर्म हो गई, हाईएस्ट पावर 35 है, यहाँ पर सपोज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x की पावर अगर मैं 34 और जोड़ लूँ, अब भी ये बाइनोमियल रहा लेकिन हाईएस्ट पावर 35 है तो डिग्री इसकी 35, ठीक है। 2 टर्म है बाइनोमियल, हाईएस्ट जो पावर होता है वो डिग्री कहलाता है किसी भी पॉलिनोमियल का, जैसे इसमें है, इसकी डिग्री कितनी हाईएस्ट 3, डिग्री 2, इधर पॉलिनोमियल है ही नहीं, डिग्री इसकी 50 है, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी डिग्री 2, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 के मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। मोनोमियल का मतलब है 1 टर्म, बाइनोमियल का मतलब है 2 टर्म, ट्राइनोमियल का मतलब है 3 टर्म। तो यहाँ पर कोई भी आंसर फिर वेरी कर सकता है, बहुत सारे आंसर लिख सकते हो। मैंने लिख लिया √2 y की पावर 100, तो 1 टर्म हो गई और हाईएस्ट पावर इसकी 100 हो गई। 3x की पावर 100 लिख सकता हूँ मैं, हाईएस्ट पावर 100 हो गई, एक ही टर्म है। माइनस x की पावर 100 आई कैन राइट, तो कोई सा भी आंसर हो सकता है, हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए और 1 टर्म होनी चाहिए। देखो फिर अब डिग्री का क्वेश्चन आ गया। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो डिग्री 3, हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पर 2, तो डिग्री 2, हाईएस्ट पावर t की कितनी यहाँ पर 1, तो इसकी डिग्री 1, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं है तो इसकी डिग्री 0, वेरिएबल है ही नहीं तो इसकी डिग्री 0। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको बाइनोमियल बताना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है। देखिए बाइनोमियल मोनोमियल होता है जिसमें 2 सिंगल एक ही टर्म हो, बाइनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल होता है जिसमें 3 टर्म हो। उसके बाद होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर वो होता है, आई विल एक्सप्लेन इन द लास्ट लेक्चर, लीनियर वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और क्यूबिक होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। तो दोनों चीज़ बताने, देखो 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया, हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक हो गया, बाइनोमियल एंड क्यूबिक। 2 टर्म है और हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या हो गए, 2 टर्म बाइनोमियल और हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक। बाइनोमियल हो गई और हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। कितनी टर्म है इसमें 1 2 3, तो ट्राइनोमियल हो गया, हाईएस्ट पावर हाउ मच 2, तो इट्स हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक ही होगा। हाउ मेनी टर्म्स 2, तो इट इज़ अ बाइनोमियल और हाईएस्ट पावर इसकी 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर कहलाता है। 3t एक ही टर्म है, मोनोमियल, हाईएस्ट पावर इज 1, लीनियर, डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया। एक ही टर्म है, एक ही टर्म है तो इसमें मोनोमियल होगा, क्या होगा ये, मोनोमियल, मोनोमियल। ओके, और हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। एक ही टर्म है तो मोनोमियल हो गया, एक ही टर्म है मोनोमियल, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 तो क्यूबिक हो गया। तो ये आपका थोड़ा सा इससे आपको अब समझ में आ जाएगा। थियोरेटिकली जो हमने लास्ट लेक्चर में करा था, इट मे बी समवॉट कंफ्यूजिंग बट इन दिस वी कैन डू इट very easily. So this is the exercise 2.1 in which you have to tell whether the given algebraic expression is a polynomial in one variable or not. तो पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की वेरिएबल की जो पावर होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसकी पावर हाफ आ गई वेरिएबल की तो ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर -1 पावर आ गई तो पॉलिनोमियल नहीं है। कोएफिशिएंट आई हैव एक्सप्लेन इन ऑलमोस्ट 2 or 3 क्वेश्चंस। जिस टर्म का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है उसके संग जो नंबर है वो बताना है। जैसे यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, x² का कोएफिशिएंट π/2 है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 2 अगर पूछा जाए। x का कोएफिशिएंट 1 है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 0 है क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, लाइक दिस। थर्ड ऑल्सो आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिखना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म और डिग्री 35 का मतलब हाईएस्ट पावर उसमें 35 होनी चाहिए। तो आई हैव एक्सप्लेन इट ऑल्सो, आई एम टेलिंग इट अगेन। तो यहाँ पर 2 टर्म 35 हाईएस्ट पावर, आंसर वेरी हो सकता है। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म, डिग्री 100 का मतलब हाईएस्ट पावर 100 एंड लाइक दिस। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म, 2 टर्म्स, 3 का मतलब ट्राइनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, मोनोमियल, 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 हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक,
हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 1 लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लाइक दिस। तो अगर आप एक्सरसाइज 1 करेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा, इससे पहले वाले लेक्चर थोड़ा सा थियोरेटिकल था। ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज 2.1, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।